जो तारकासुर था ना, उसका तो कार्तिकेय जी ने कल्याण कर दिया, उसको मुक्त कर दिया। लेकिन तारकासुर के बालक थे जो त्रिपुर में रहते थे। और पता है, ये त्रिपुर ऐसा था कि इसके 3 भाग थे और तीनों एक साथ दिखाई नहीं देते थे। तो कभी कोई भाग दिखाई देता और कभी कोई दिखाई देता, तीनों भाग एक साथ दिखाई नहीं देते थे। और उसमें रहने वाले जो तारकासुर के पुत्र थे, जिनको त्रिपुरासुर कहते हैं, त्रिपुर असुर, जो त्रिपुर में रहने वाले असुर हैं, वो बहुत परेशान करते थे देवताओं को। तो देवता शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की। बोले, भगवान ये त्रिपुर में रहने वाले असुर बहुत परेशान करते हैं, आप इनका कुछ इंतजाम करो। शंकर भगवान ने कहा, बोले भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बोले क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान बोले कि वो त्रिपुर में रहने वाले असुर हैं ना, वो सब मेरे भक्त हैं, मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता। देवताओं ने ज्यादा प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि जो हमारे लिए कुछ करता है ना, उसके यदि हम कृतज्ञ हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होता है, और यह पाप क्षम्य नहीं होता, किसी भी उपाय से ये क्षमा नहीं होता। ब्रह्मग्ने च सुरापे च इस्ते ये भग्न व्रते तथा निष्कृते विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृता। अगर किसी से ब्रह्म अपराध हो जाए तो उसका उपाय है, किसी पर चोरी का अपराध लग जाए वो क्षम्य है, उसका उपाय है। बाकी के जो अपराध हैं वो क्षमा हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी का कृतज्ञ हो जाता है, अर्थात किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, हमारी मदद की है, हमारी सहायता की है और हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है, यदि हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं, उसका कोई एहसान नहीं मानते, तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। शंकर भगवान ने कहा, फिर वो सारे असुर मेरी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और मैं अपने भक्तों को मार नहीं सकता। मम भक्तस्तु ते दैत्या मया वद्या कथं सुरा विचार्यतां भवद् भस्ची धर्मज्ञेरेव धर्मतः। हे देवताओं, आप ही बताओ कि जो दैत्य मेरी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? शंकर भगवान ने कहा, शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान तुलसी ते नर पापमय तिनहि विलोकत हान। यदि कोई निजी स्वार्थ के लिए अपने शरणागत को, अपने समर्पित को त्याग देता है,
तो फिर उसको देखने से भी पाप लगता है, वो बहुत बड़ा पापी हो जाता है। और भैया ये देवता तो भगवान के भक्त को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के भक्त हैं त्रिपुर में रहने वाले, और शंकर भगवान तो ऐसे हैं कि जो भक्त नहीं होते उनको भी अपना सब कुछ दे देते हैं। अरे जो भक्ति तो छोड़ो, किसी गलत भाव से भी उनके दरवाजे पर आ जाता है ना, वो भी खाली हाथ नहीं जाता। एक बार एक भक्त था तो भगवान की सेवा करता था मंदिर में। रोजाना सुबह जाता और सेवा करता और फिर शाम को अपना भजन पूजा पाठ से फ्री होके घर आता। और वो बड़ा धनाढ्य, बड़ा सुखी समृद्ध था। तो एक दिन एक सज्जन सोच रहे कि हो सकता है कि ये शंकर भगवान की पूजा करता है, इसके जीवन में इसीलिए इतनी समृद्धि है। तो वो भी गए मंदिर में, और जैसे ही मंदिर में घुसे तो ऊपर सोने का घंटा दिखाई दे गया। शंकर भगवान के मंदिर में सोने का घंटा लगा था। उसने सोचा कि पूजा पाठ से जाने कब शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, जाने कब समृद्धि देंगे। अगर ये सोने का घंटा हाथ लग गया तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, समृद्ध हो जाऊंगा। सब भक्त तो शंकर भगवान पे फूल चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और वो सोच रहा है कि ये घंटा कैसे मिले। कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने शंकर भगवान के सिर पे पैर रखा और घंटे को उतार लिया। जैसे ही शंकर भगवान ने देखा तो प्रकट हो गए और बोले वर मांग ले, वरदान मांग ले। उसने कहा भगवान मैंने तो कोई भजन पूजा पाठ नहीं किया, आप मुझे वरदान क्यों दे रहे हैं। भगवान बोले अरे सब तो गंगा जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, और तू तो मेरा इतना अच्छा भक्त है कि तू तो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। ऐसे बोले हैं शंकर भगवान, जो बिना मांगे सब कुछ देते हैं, और जो चोरी करने आते हैं उनको भी वरदान दे देते हैं। तो जो उनके आश्रित हैं, जो उनका भजन कर रहे हैं, उनको वो कैसे मार सकते हैं। शंकर भगवान ने मना कर दिया, बोले देवताओं मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कह रहे हो ना कि त्रिपुर को नष्ट कर दो, मैं इसको नष्ट नहीं कर सकता। अब देवता सोचने लगे कि अब क्या करें। जब इन्होंने ही मना कर दिया तो वो राक्षस मरने वाले नहीं हैं। इधर भगवान श्री हरि सोचने लगे कि अब क्या उपाय किया जाए। भैया भगवान श्री हरि ने माया से एक अपने ही शरीर से एक पुरुष प्रकट किया जिसका नाम था अरिहंत। उसने कहा भगवान आदेश कीजिए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि जो त्रिपुर में रहने वाले निवासी है ना, तुम उनके यहाँ जाओ और एक शास्त्र का निर्माण करो जो माया से भरा हो, जिसमें उपदेश तो हो लेकिन मायक हो, माया के हो। और भगवान ने 4 शिष्य दे दिए और उस अरिहन को त्रिपुर में भेज दिया। त्रिपुर में वो गया, लेकिन सही बात तो ये है कि जो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके ऊपर माया भी असर नहीं करती। जो भगवान शंकर की भक्ति करते हैं उनका माया भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। अब वो अरिहन और उनके 4 शिष्य त्रिपुर में चले गए, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। वो सबको उपदेश देना चाहते हैं लेकिन उनकी
कोई सुनता नहीं है, सब शंकर भगवान की साधना में लगे रहते हैं। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि अरिहन की माया फैल है त्रिपुर में, तो उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी से कहा कि आप जाओ और ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे सभी वहां के निवासी अरिहन की बात सुने। बोले ठीक है। नारद जी गए और नारद जी उनका शिष्य बनके उनसे दीक्षा लेते हैं अरिहन से। नारद जी ने कहा कि ये बड़े सिद्ध संत हैं और बहुत अच्छे हैं और मैंने तो इनसे दीक्षा ले ली, आप लोग भी ले लो। तो भैया जब कोई महापुरुष कोई काम करते हैं ना, तो हम भी सोचते हैं कि जब इतने बड़े संत ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। सबने देखा कि जब देव ऋषि नारद उसके शिष्य बन गए, उससे दीक्षा ली है, तो हमें भी उससे दीक्षा लेनी चाहिए। सभी ने उससे दीक्षा ली और उसके शास्त्र को सुना जो कि माया से रचित था, जिसमें माया थी भगवान की। वो अरिहन कहता है, अहिंसा परमो धर्मः पापमात्म प्रणीनम पापमात्म प्रपीडनम अपराधीनता मुक्ति स्वर्गो विलसितासनम। भैया साधना करने से कुछ नहीं होता, बस एक बात समझ लो कि किसी की हिंसा मत करो, जीव मात्र पर करुणा करो। और जब हम किसी को मारते हैं ना, तो समझ लो कि हमने सभी को मार दिया। और जब किसी पे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो समझ लो कि हमने सब पर करुणा कर दी। और इससे हटकर कोई धर्म नहीं है, बस यही धर्म है। अब इस प्रकार के उपदेश जब सब लोगों ने सुने तो बात भी समझ में आई कि बात सही है। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग धर्म भी करते हैं तो अपने परिवार वालों पे, किन्हीं बूढ़े बड़े से कहो कि आप थोड़ा भजन पूजा पाठ कर लिया करो, संतों का सानिध्य किया करो, तो वो कहते हैं अरे महाराज हम भी संत जैसे ही हैं, अब हमें घर गृहस्थी से कोई काम ही नहीं है, तो फिर भजन क्यों नहीं करते, फिर संतों का सानिध्य क्यों नहीं करते। बोले अभी उसके लिए थोड़ा समय नहीं है, बाकी हम भी संत जैसे ही हैं, पर संत होने में और संत बनने में बहुत अंतर होता है। उन्होंने अपने मन में संत बन तो गए, लेकिन अभी हुए नहीं हैं। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में जहां पर ज्यादा दिखावा होगा, जहां पर ज्यादा दम होगा, लोग वहीं आकर्षित होते हैं। त्रिपुर निवासी शंकर भगवान की आराधना को छोड़कर, साधना को छोड़कर और उस अरिहन की माया में फंस गए। एक बार एक राजकुमारी अपनी सखी से बात कर रही थी और उसने अपनी सखी से पूछा, बोले ये बताओ सबसे ज्यादा आकर्षण किस चीज में है। उस सखी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा आकर्षण धन में है। दूसरी बोली कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आकर्षण सुंदरता में है। तीसरी बोली मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा आकर्षण भोगों में है। एक बोली राजकुमारी सबसे ज्यादा आकर्षण दम्भ में है, जो जितना दम्भ कर लेगा लोग उसकी तरफ उतने ही आकर्षित होंगे, जो जितना दिखावा कर लेगा लोग उसकी
उसकी तरफ उतने ही आकर्षित होंगे। इस बात को राजा सुन रहा था। राजा ने उनकी बातों को सुना तो वो आया और उसने कहा कि तुम इस बात को सिद्ध करके बताओ कि सबसे ज्यादा आकर्षण दम्भ में है। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं सिद्ध कर दूंगी। बोले ठीक है, सिद्ध करके बताओ। उसने कहा इसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए। बोले हाँ, धन तो तुम जितना चाहो उतना ले जाओ। बोले ठीक है महाराज, मैं जा रही हूं और मैं आपको ये बात सिद्ध करके बताऊंगी कि दम्भ में कितना आकर्षण है, दिखावे में कितना आकर्षण है। बोले ठीक है। वो चली गई और भैया एक साध्वी आई उस नगर में और उसके बारे में चर्चा थी कि वो साक्षात भगवान से मिलाती हैं। जब उनके दर्शन कोई करने जाता है ना तो वो साक्षात भगवान से मिलाती हैं। अब इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो भगवान से मिलना नहीं चाहता होगा। सभी एक एक करके जा रहे और इतनी लंबी लाइन लग रही कि आज तो भगवान का साक्षात्कार करके आएंगे, मिल के आएंगे भगवान से। और एक एक करके जाते और जब वो दर्शन करके बाहर आते और पूछते कि दर्शन हो गए भगवान के। बोले हाँ हो गए। बोले ठीक है। अब ये चर्चा उस राजा तक पहुंच गई। राजा सोचने लगा कि ऐसा हो सकता है क्या। तो राजा ने सोचा कि देख के आता हूं, भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, तो मैं भी करने जाता हूं। भैया जब राजा गया तो वहां सब लोगों ने कहा कि भैया राजा आए हैं तो अलग से व्यवस्था। और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो उसने एक बात कही। बोले महाराज दर्शन करने आए? बोले हाँ। करना चाहते हैं? बोले हाँ। तो उसने एक बात कही कि जो असली बाप की संतान होगी उसी को भगवान के दर्शन होंगे। राजा से कहा कि जो असली बाप की संतान होंगे उन्हीं को भगवान के दर्शन होंगे। राजा गया अंदर और बाहर लौट के आया तो उसने पूछा दर्शन हुए? राजा को दर्शन नहीं हुए, लेकिन झूठे को कह दिया कि हो गए दर्शन। क्यों? क्योंकि अगर ये कहता है कि दर्शन नहीं हुए तो कलंकित तो हो जाएगा प्यारा। ऐसे ही जितनी भीड़ थी ना सबसे वो एक ही बात कहती कि दर्शन हुए, तो डर के मारे झूठ बोल देते कि हुए और दर्शन किसी को नहीं हुए। जब राजा ने कहा कि हाँ हो गए दर्शन, तब उसने कहा महाराज देख लिया दम्भ को कितना आकर्षण है, दम्भ में दम्भ का आकर्षण देख लिया। उसने कहा तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं राजकुमारी की सखी हूँ, मैं बस ये सिद्ध करना चाहती थी कि दम्भ में कितना आकर्षण है। त्रिपुर निवासी शंकर भगवान की साधना को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर और उस अरिहन के मायावी के चक्कर में पड़ गए और सब उसके धर्म का अनुकरण करने लग गए। हरित भूमि तृणयंकुरे समुझे परहे नहीं पंत, जिमे लुप्त होए सदग्रंथ। जो अच्छे खासे भगवान की भक्ति करते हैं वो जाने कैसे कैसे धर्मों में, कैसे कैसे संप्रदायों में फंस जाते हैं। वो परमात्मा की भक्ति को छोड़कर और आडंबर के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। भैया जैसे ही सबने शंकर भगवान की भक्ति छोड़ी और बस उसी में लग गए, अरिहन के शास्त्र में उसी का अनुकरण करने लग गए और मुंडन करा के और मुंह से कपड़ा बांध के सब उसी के अनुयायी हो गए। अब देवता शंकर भगवान के पास आए
और शंकर भगवान की स्तुति की। बोले भगवान, अब उन्होंने आपकी भक्ति छोड़ दी है, अब आप उनको मार दो। शंकर भगवान ने कहा कि भले ही उन्होंने भक्ति छोड़ दी है, लेकिन है तो वो मेरे भक्त। तब देवता बड़े उदास हुए कि अब क्या करें, शंकर भगवान तो अब भी राजी नहीं हो रहे। तब भैया फिर प्रार्थना की सबने कि आप कुछ भी करो पर उस त्रिपुर को नष्ट कर दो, नहीं तो राक्षस हमें छोड़ेंगे नहीं, परेशान करते रहेंगे। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए एक रथ चाहिए, शस्त्र चाहिए। तो सब देवताओं ने शंकर भगवान के लिए रथ की व्यवस्था की और देवता स्वयं अस्त्र शस्त्र बन गए और भगवान को दे दिए कि लो आप जाओ। लेकिन उस नगर की एक खूबी थी कि उसके जो तीनों भाग थे ना, जब तक वो तीनों एक जगह पर नहीं होंगे तब तक वो नष्ट होने वाला नहीं है। और वो कभी एक भाग दिखता था, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी भी तीनों भाग एक साथ दिखाई नहीं देते थे। शंकर भगवान धनुष पर बाण चढ़ा के बैठे रहे और 100,000 वर्ष तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब ये तीनों इकट्ठे हों और कब मैं इनको नष्ट करूं। और सभी देवताओं ने उसके लिए भगवान की बहुत साधना करी, बहुत मंत्र जाप किया। इतने में गणेश जी आके शंकर भगवान के अंगूठे पे घूमने लगे। शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें पता है मैं त्रिपुर को नष्ट करने के लिए बैठा हूं और तुम्हें यहाँ ऊधम सूझ रहा है। गणेश जी ने कहा कि जब तक मेरी पूजा नहीं होगी तब तक तुम्हारा कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। पहले मेरी पूजा करवाओ तभी ये त्रिपुर नष्ट होगा, नहीं तो बैठे रहो। तब सब देवताओं ने गणेश जी की पूजा करी और शंकर भगवान ने जैसे ही देखा कि त्रिपुर तीनों भाग दिखाई दे रहे हैं तो एक बाण मारा और तीनों भागों को नष्ट कर दिया। उसमें तारकासुर का एक पुत्र था तारकाक्ष, उसने भगवान से प्रार्थना की, दुर्लभम लब्धमस्माभिः यद् प्राप्यं सुरासुरैः त्वदभाव भावितावोदे जाते जाते भवत्विति। हे भगवान, आज हम धन्य हो गए, हमारा कल्याण हो गया कि आपके दर्शन हुए हैं और आपके हाथों से ही हमारा उद्धार होगा। शंकर भगवान ने त्रिपुर को एक बाण में नष्ट कर दिया और उसमें जो रहने वाले असुर थे ना, वो भी सब जलकर राख हो गए, समुद्र में जाके गिर पड़े। और भैयाओ, ये त्रिपुर है क्या? ये जो त्रिपुर है ये है क्या? और इसको नष्ट करना इतना जरूरी क्यों हो गया कि देवता बार बार शंकर भगवान से प्रार्थना करते रहे? ये जो त्रिपुर है ना, ये है काम, क्रोध और लोभ। तात तीने अति प्रबल खल काम क्रोध है काम, क्रोध और लोभ। और प्यारे, इसमें रहने वाला जो असुर है ना, वो है हमारा मन। हमारा मन कभी तो काम में प्रवृत्त हो जाता है, कभी लोभ में प्रवृत्त हो जाता है और कभी क्रोध में प्रवृत्त हो जाता है। और जब तक ये इनके
रहने का स्थान नष्ट नहीं होगा। जब तक इस मन के रहने का स्थान नष्ट नहीं होगा तब तक ये भक्ति में लगने वाला नहीं है।